अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदर जी। मैं मौजूद हूँ मुसव्वर ज़ंजानी साहब के साथ। जनाब, आज का प्रोग्राम बड़ा अहम, बड़ा ख़ास है। शर्फ़ मुश्तरी, कौन से ऐसे ख़ास, लाडले, प्यारे ब्रूज हैं जिन्हें 1, 2 नहीं 3 महीने नवाज़ने जा रहा है जनाब? पैसा, दौलत, घर, गाड़ी। क्या लॉटरी लग सकती है इनकी? अगर लॉटरी लगती है तो क्या लॉटरी लगती है? कितनी बड़ी लॉटरी लगती है? हमारी दुआ है कि जनाब आपकी लॉटरियाँ लगें, बिल्कुल लगें। अल्लाह ताला आप पे मेहरबान हो। ये हम सर से पूछेंगे कि जनाब शर्फ मुश्तरी जो आ रहा है, ये जो ब्रूज हैं, कितने खुशनसीब साबित होंगे? इनके हवाले से, इनके वालिदैन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वो क्या इनके लिए दुआएं करते होंगे कि हमारे जो ये इन बुरूज वाले जो सर बताएंगे उनके लिए क्या क्या अल्लाह पाक कर दे। तो वालिदैन की दुआएं तो बहुत लगती हैं जनाब, तो वालिदैन की दुआएं लें, प्यार करें उनसे, उनकी इज्जत करें, उनसे मोहब्बत करें, तो अल्लाह पाक वाकई बहुत नवाजता है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर शर्फ मुश्तरी आ रहा है सर, एक दो नहीं सर 3 महीने, सर इनके लिए क्या होने जा रहा है सर जी? देखिए हैदर, अगर हम लोग जुपिटर की बात करें, जुपिटर का ताल्लुक होता है मज़हब से, रूहानियत से, कुशादगी से, खैर बरकत से, फलाह से, इज़्ज़त से, रुतबे से, शादी से, दौलत से और हसूल मुराद के पूरा हो जाने से, सफ़र हो जाने से, तालीम से, रोज़गार से, लोगों के साथ किसी तौर के ऊपर रिश्तों में कुशादगी, आसानी हो, खैर बरकत हो, ज़हनी तौर के ऊपर आप पे पुरसकून हो, आप कहीं न कहीं पे अपनी मुराक़बे रूहानी चिल्ला-कशी, रियाज़ात की तरफ बढ़ना शुरू हो। आप अपने इर्द-गिर्द के माहौल को अच्छा और खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। ज़ाती घर बनाने की मुराद पूरी हो जाए, ज़ाती घर बसाने की मुराद पूरी हो जाए, औलाद फर्माबरदार हो जाए या हस्बैंड वाइफ के आपस में रिश्ते में नाचाकी ख़त्म हो और मोहब्बतें दोबारा से जारी हों। कोर्ट कचहरी लिटिगेशन के मसाइल चल रहे हैं, डूबे हुए पैसे हैं, विरासत है, लड़ाई झगड़ा है, गो के हर खैर बरकत का काम जो कि आप अपने ज़हन में सोच सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये तमाम तर हसूल मुराद मेरी पूरी हो, चाहे वो इनाम लगना हो, चाहे वो मोहब्बत का हसूल हो, चाहे वो किसी तौर के ऊपर घर वालों का मान जाना हो आपकी शादी के ऊपर, हर वो ख्वाहिश जो कि आप अपने ज़हन में सोच सकते हैं और वो शरई तौर के ऊपर नेक और जायज़ हो। ये तमाम तर दिली मुरादें पूरी करता है जुपिटर, और जुपिटर क्योंकि खैर बरकत का प्लानट है, रूहानियत का, कुशादगी का, स्पिरिचुअलिटी का, पॉजिटिविटी का प्लानट है। और जुपिटर जब अपनी बड़ी ताकतवर पोज़ीशन पे आता है, क्योंकि शर्फ़ का जो वर्ड यूज़ किया जाता है, ऑब्वियसली ये एक उर्दू का लफ़्ज़ है, या इसको आप यूँ बोल सकते हैं कि ये हमारी ग्रीक जो कि हमारी लैंग्वेज चल रही होती है, यूनानी, उसका भी लफ़्ज़ है। लेकिन इसी एतबार से इसको हम इंग्लिश में फिर एक्सॉल्टेड पोज़ीशन भी बोलते हैं, एक्सॉल्टेशन भी बोलते हैं। वो कैफ़ियत जो कि किसी भी प्लैनेट की बड़ी खूबसूरत कैफ़ियत होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक शख्स है, अगर वो शख्स अपनी ऐसी खूबसूरत और पसंदीदा जगह के ऊपर चला जाए जहाँ पे वो सालहा साल से जाने की ख़्वाहिश करता है। जैसे कि बहुत सारे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी जो है, वो ये ख़्वाहिश रखते हैं कि वो हज के ऊपर चले जाएँ। अब चूँकि हज का मौका आ रहा है, तो ऐसे लोग जो कि हज के ऊपर जा चुके हैं, तो उनके लिए वहाँ पे पहुँच जाना, इस बड़ी जो है वो फ़रीज़े को अंजाम देना, ये उनकी पूरी ज़िंदगी का एक तरह का निचोड़ होता है। कि पूरी ज़िंदगी का जो आपने कमाई की है, आपने सेविंग्स की है, वो आप ऐसी जगह पे यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे आप जाके अल्लाह ताला के हज़ूर सजदा रेज़ होते हैं, दुआएँ करते हैं और आप दोबारा से रूहानी तौर के ऊपर रिचार्ज हो जाते हैं। फिर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी किस्मत को बदलने के असबाब भी मुहैया होते हुए देखते हैं। तो इसी तरह की कैफ़ियत होती है जब भी कोई प्लैनेट अपनी एक्सॉल्टेड कैफ़ियत में आए। कुछ प्लैनेट्स होते हैं जैसे कि कमर है, वो हर महीने आ जाता है। इसी तरह वीनस है, सन है, मरकरी है, मार्स है, ये अप्रॉक्सिमेटली तकरीबन हर साल आ जाते हैं। फिर उसके बाद सैटर्न है, सैटर्न का एक बहुत लंबा अरसा होता है जो कि अपनी शर्फ़ी पोज़ीशन पे आता है। इसी तरह जुपिटर का एक 12 साल बाद ये टाइम आता है। अब 12 साल के बाद जब जुपिटर ने अपनी एक्सॉल्टेड कैफ़ियत में आना है, और ये आप यूँ समझिए कि ये इसका सेकंड फ़ेज़ है। अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम अगर हम लोग देखें तो डिग्री वाइज़ तो इसका पहला फ़ेज़ होगा, लेकिन ये पीछे नवंबर में भी आया था, लेकिन इसको डिग्री अचीव नहीं हुई थी। अब इसको मंथ ऑफ जून में ये डिग्रीज़ अचीव होंगी। मंथ ऑफ जून से लेके इसने यहाँ पे रहना है अप्रॉक्सिमेटली कुछ एंड ऑफ अक्टूबर तक। तो जून से लेके अक्टूबर तक का जो टाइम फ्रेम है, ये हर उस ज़ोडिक साइन के लिए जिसका मैं आज की वीडियो में ज़िक्र करूँगा, ये उनके लिए डेफ़िनेटली तौर के ऊपर कुछ स्पेसिफ़िक पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे तो ये 12 के 12 ज़ोडिक साइन्स के लिए बहुत ही बेपनाह खूबसूरती का हामिल है कि 12 के 12 ज़ोडिक साइन्स की ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे खैर बरकत तो ज़रूर आएँगी। चाहे वो दौलत में हो, पैसे में हो, इज़्ज़त में हो, शोहरत में हो, ना नेक-नाबी में हो, आपकी सवारी में हो, आपकी जॉब में हो, मुलाज़मत में हो, प्रमोशन में हो, आपके इंसेंटिव का मिल जाना है, आपके किसी तौर के ऊपर विरासत का मिल जाना है, आपके किसी तौर के ऊपर रिश्तों का दोबारा से आपकी ज़िंदगी में वापस आना है, आपकी खोई हुई मोहब्बतें या खोए हुए रिश्ते, दोस्त दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आ जाएँ, या आपकी ज़िंदगी में औलाद की नेमत का हसूल है।
بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی شادی کو سال ہر سال ہو جاتے ہیں لیکن اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں. تو جوپیٹر کا شرفی پوزیشن پہ آنا کچھ زوڈک سائنس کے لیے اولاد کی نعمت کو بھی ان کی زندگی میں لائے گا. ماشاء اب ہم اگر آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے کچھ اسپیسیفک زوڈک سائنس کو، جو کہ تقریباً کو 5 زوڈک سائنس ہیں. 5 زوڈک سائنس ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں یہ پلانٹری کمبینیشن اگلے آنے والے 3 سے 4 مہینے میں ان کو بے پناہ عزتیں، دولت اور ثمرات دے گی. اب اس میں سب سے پہلا زوڈک سائن جو بنتا ہے، یہ زوڈک سائن آئے گا جیمنائی برج چوسا. جیمنائی والوں کی بات کی جائے تو جیمنائی والوں کی زندگی میں آپ یوں سمجھیے کہ ان کو اپنی فائنینشلی طور کے اوپر وہ کامیابی ملے گی جو کہ یہ کبھی سوچ رہے تھے. ان کو اپنی زندگی میں وہ بلندی ملے گی پیسے کے اعتبار سے جو یہ کبھی سوچ رہے تھے. ان کو اپنی زندگی میں اپنے کریئر کو تبدیل کرنے کا موقع ملے گا. ان کو اپنی زندگی میں شراکت داری میں اگر کوئی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، کچھ نئے کام کر رہے ہیں، وہاں سے ایک دم سے عروج مل جائے گا اور یہ اپنی زندگی میں ڈوبے ہوئے پیسوں کو ریکور کروا لیں گے. نئے کاروباری بزنسز آئیڈیاز ان کی زندگی میں بہت آئیں گے اور یہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے نئے عہد کریں گے، کچھ ایسی نئی ریفارمز لے کے آئیں گے اپنے ذاتی کریئر میں، بزنس میں، جاب میں، ملازمت میں، شراکت میں، کہ جس سے ان کو زندگی میں پیسہ جو ہے وہ وافر ملنا شروع ہو. پھر ماشاء جیمنائی اللہ. والوں کی زندگی میں ایک اور خوبصورتی ہے کہ اگر ان کی ریسنٹلی شادی ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، جی. یا اگر یہ آلریڈی کسی رشتہ ازدواج میں بندھے ہوئے ہیں، ان کو اپنے شریک ہاتھ کے نصیب سے پیسہ ملنا ہے، کیونکہ شریک ہاتھ کا نصیب جو ہے وہ ان کے لیے مالی طور کے اوپر بہت اچھا ہوگا. تو یہ ماشاء چیز اللہ. بھی جیمنائی والے جو لوگ ہیں وہ ان کی زندگی میں بہت اچھے انداز میں نظر آتی ہے. پھر جیمنائی والوں کی زندگی میں جوپیٹر نے صرف ان کے پیسے کے گھر کو بلیس نہیں کرنا، یہاں پہ رہتے ہوئے یہ 7ویں نظر سے، 9ویں نظر سے، 11ویں نظر سے بہت اچھی پلانٹری کمبینیشنز کو ناظر ہوگا اور وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ اپنی زندگی میں کسی روحانی سفر کی طرف جا سکتے ہیں، یہ اپنی زندگی میں کسی روحانی منزلت کی طرف جا سکتے ہیں، یہ اپنی زندگی میں کسی طور کے اوپر اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کوششوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ اس میں پہلا زوڈک سائن ہے جن کی زندگی میں اگلے آنے والے 3 سے 4 مہینے انشاءاللہ یہ تمام معاملات میں خوش بختی اور کامیابی کے مہینے ہوں گے. ماشاء اللہ. جیمنائی کے بعد ہم اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو اگلا زوڈک سائن ہے کینسر برج سرطان. کنسیرنز والوں کی بات کی جائے تو کنسیرن کے لیے کیونکہ جوپیٹر آ رہا ہے ان کے ذہن کے گھر میں، ذہن کے گھر میں رہے گا، یہاں سے 7ویں گھر کو ناظر ہوگا، 9ویں کو، 11ویں کو اور کسی طور پہ 5ویں گھر کو بھی ناظر ہوگا. تو وہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ کنسیرینز والے ایک تو مذہبی طور پہ رجحانات پہ بہت زیادہ مائل ہوں گے. روحانی ریاضت و چلہ کشی، مراقبہ کشی، روحانی سفر، فلاحی کاموں میں انوالومنٹ، اپنی زندگی میں لوگوں کو بلیسڈ کرنے کا حوصلہ ہونا، اپنی زندگی میں مزید اور زیادہ جو ہے وہ کسی فلاحی کاموں میں انوالو رہنا، مذہبی تقاریب جو ہے وہ کسی طور کے پر شروع کر لینا، تعلیم و تدریس میں ان کے مشاغل بڑھ جانا، ہائر ایجوکیشن کے لیے کی گئی کوششوں میں اسباب ان کی زندگی میں بہتر ہونا، اسپیشلی ایسے اسٹوڈنٹ افراد جو کہ اپنی زندگی میں کسی اسپیشلائزیشن کے لیے بیرون ملک یا ابراڈ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا جی. اپنے شہر سے کسی اور شہر میں جا کے حصول تعلیم شروع کرنا چاہتے ہیں اور ان کا زوڈک سائن کینسر ہے، تو ان کو زندگی میں اگلے آنے والے 3 مہینوں میں یہ کامیابی نصیب ہوگی. پھر کینسرنس والوں کی زندگی میں یہ دنیا کی بہت ساری لذتوں سے، دنیا کی بہت ساری فریب کاریوں سے یہ ذہنی طور کے پر آزاد ہو جائیں گے. ان کو قطعی طور کے پر دنیا داری سے بہت زیادہ مطلب نہیں رہے گا. یہ اپنی زندگی میں زیادہ دیندار ہو جائیں گے، زیادہ ایماندار ہو جائیں گے، زیادہ اپنی زندگی میں پریکٹیکل اپروچ ہو جائیں گے. ان کا توکل بڑا مضبوط ہو جائے گا اور توکل کی بنیاد کے اوپر یہ اپنی زندگی میں ہر مشکل دور کو بڑی آسانی سے حل کریں گے. پھر کنسیرنس والوں کی زندگی میں دیکھیں تو ایسے کنسیرن جو کہ غیر شادی شدہ ہیں اور شادی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ان جی. 3 مہینوں میں ان کی زندگی میں شادی کا کسی طور کے اوپر فائنلائز ہو جانا، کوئی اچھا نصیب میں رشتہ فائنلائز ہو جانا اور شادی کی تواریخ کا کنفرم ہو جانا، یہ کنسیرنس والوں کے ذائقے میں نظر آتا ہے. پھر کنسیرنس زبردست. والے اپنی زندگی میں اس طرح کے امور میں بھی کسی طور پہ اپنی قسمت کو آزما سکتے ہیں جو کہ انعام یا لاٹری کی شکل میں ہے. تو یہ پرائز مونٹس خرید کے رکھیں، ان کے نکلنے کے اسباب بھی ان کی زندگی میں 3 سے 4 مہینے میں نظر آتے ہیں. اب اس دوسرے برج کے بعد ہم زبردست. تیسرے کی بات کریں تو وہ بنتا ہے لبرا. لبرا والوں کو دیکھا جائے تو برج میزان کے حامل جو لوگ ہیں ان کی عزتیں بڑھنی ہیں، لوگوں کی نظروں میں ان کی امیج، ان کا وقت، ان کا پرسپیکٹو بڑھے گا اور کسی طور کے اوپر یہ اپنی زندگی میں اپنے کریئر میں عروج دیکھیں گے، وہ عروج جس کا کبھی یہ خواب دیکھا کرتے تھے. ان کو اپنے خوابوں کی تعبیر مل رہی ہے، ان کو اپنی زندگی میں لوگوں کی نظروں میں امپورٹنس مل رہی ہے. پھر لبرنز والوں کو اپنی زندگی میں اس اعتبار سے چیزیں بہت خوبصورت دیکھنے کو ملیں گی کہ ان کی کسی طور کے اوپر ہمت حوصلے میں بڑھاوا آئے گا. ان کی زندگی میں عزیز و قارب رشتہ دار بہن بھائیوں کے ساتھ ان کے مراسم میں خوبصورتی آئے گی. فیملی بزنسز اگر یہ کر رہے ہیں کسی بھی طور کے اوپر تو فیملی بزنس سے بھی ان کو بلیسنگ ملے گی. اور لبرنز والوں کی زندگی میں کوشش کرنے سے اپنا ذاتی گھر بنانا بھی ہے. یہ لوگ اپنا ذاتی گھر بنا سکتے ہیں، سواری کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں،
प्रॉपर्टी, अगर रेंटल प्रॉपर्टी है तो ज़ाती घर में किसी तौर के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। लिबरल वालों की ज़िंदगी में अल्लाह ताला ऐसे असबाब बनाएगा कि जिसमें ये अपनी हर वो ख्वाहिश पूरी करें जो कि दुनियावी नेमत के तौर के ऊपर है। माशाल्लाह। नेमतों के लिहाज से इनकी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। फिर ये अपनी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर अपनी जॉब को छोड़ के बिज़नेस की तरफ इंक्लाइंड हो सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में फ़िज़िकली तौर के ऊपर हेल्थ में इनको बहुत अच्छी रिकवरी देखने को नसीब होगी और लिबरल्स वाले अपनी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर अपने ऐसे मसलों से आज़ादी हासिल करेंगे जो लिटिगेशन के हैं, कोर्ट जी, कचहरी के हैं, कानूनी मामलात हैं। बिल्कुल लिब्रा सही। के बाद हम चौथे बुर्ज की तरफ देखें तो वो फिर बनता है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस वालों को देखा जाए तो स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में इनका नसीब यावरी कर रहा है। ये अपनी ज़िंदगी में किसी रूहानी सफ़र की तरफ बढ़ेंगे, ये अपनी ज़िंदगी माशाल्लाह। में सियाहत की तरफ सफ़र कर सकते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में हायर एजुकेशन की तरफ इंक्लाइंड होंगे। स्कॉर्पियंस वाले लोग अपनी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक जो है मज़हबी तौर के ऊपर चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे। ये अपनी ज़िंदगी में मज़ीद और ज़्यादा अपने एक्सपोज़र को बढ़ाएँगे और वो एक्सपोज़र इनका बड़ा स्पिरिचुअल होगा। दुनियावी एक्सपोज़र नहीं, स्पिरिचुअली तौर के ऊपर एक्सपोज़र इनकी ज़िंदगी में आ रहा है। फिर इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी आ रही है। पैसा कहीं न कहीं से अल्लाह ताला इनके लिए बरकत की शक्ल में नाज़िल करना शुरू करेगा और वो ऐसा पैसा होगा जो कि इनके वसाइल से बढ़ के है और वो गैबी तौर के ऊपर असबाब से भी होगा। फिर इनकी ज़िंदगी में ये अपनी इज़हार मोहब्बत की तरफ जा सकते हैं, अपने महबूब को हासिल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, तो ये अपनी ज़िंदगी में उसमें कामयाब होते हुए नज़र आएँगे। फिर मतवक्को तौर के ऊपर औलाद की फरमाबरदारी में भी चीज़ें इनकी बहुत अच्छी हैं और फिर ये अपनी ज़िंदगी में अगर कोई इनाम के एतबार से किस्मत आज़माना चाहें, तो तब भी इनकी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी हैं क्योंकि इनका पैसे का प्लैनेट जो है वो शर्फ़ी पोज़ीशन पे है और वो सिर्फ़ पैसे का प्लैनेट नहीं है, वो इनकी ज़िंदगी में 5वें घर का इनाम का लॉटरी का भी प्लैनेट है और उसकी माशाल्लाह। अच्छी प्लेसमेंट होना इनको ज़िंदगी में इनामात के एतबार से भी कुदरत मेहरबान रहेगी। फिर स्कॉर्पियंस वालों को देखा जाए तो स्कॉर्पियंस वाले अपनी ज़िंदगी में स्पेशली तौर के ऊपर अपने ऐसे रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि कभी इनसे दूर हो चुके हैं। अपने करीबी रिश्तेदारों के शक्ल में। फिर स्कॉर्पियंस वाले ऐसे स्कॉर्पियंस जो कि पहली शादी ख़त्म हो जाने के बाद सेकंड मैरिज का सोच रहे हैं, तीसरी का सोच रहे हैं, अक़्द सानी की ख़्वाहिश रखते हैं, स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन्स हैं, तो अक़्द सानी के असबाब अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बड़े आसान कर देगा। इनको अगले माशाल्लाह। आने वाले 3 से 4 महीनों में अपने शादी के होने के चांसेस बहुत अच्छे होंगे। अब इस चौथे ज़बरदस्त। बुर्ज के बाद हम 5वें की बात करें क्योंकि फ़हरिस्त अभी भी बहुत लंबी है, लेकिन हम देख रहे हैं मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे। जी। अब मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे देखा जाए तो फिर उसमें बनता है पाइसेस। पाइसेस को पाइसेस। देखा जाए तो पाइसेस वालों के ज़ायचे में एक तो इनको ज़हनी तौर के ऊपर अर्तक़ा हासिल होगा। ये ज़हनी तौर के ऊपर खुद एतमादी, पॉज़िटिविटी, बढ़ावा, ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना जो कि इन्होंने कभी किया ना हो, चाहा हो, लेकिन किया ना हो, उसकी तरफ ये बढ़ते हुए नज़र आएँगे। फिर ये अपनी ज़िंदगी में अपने इज़्ज़तों के बढ़ावे की तरफ जाएँगे। इनको करियर कारोबार में ना सिर्फ़ बढ़ावा नज़र आएगा, बल्कि लोग इनके साथ किसी न किसी तौर के ऊपर अटैच होने की कोशिश करेंगे। लोगों की तरफ से इनको एप्रिसिएशन मिलती नज़र आएगी। फिर ये अपनी ज़िंदगी में मुतवक्को तौर के ऊपर जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का सिला भी इनके लिए डबल हो जाएगा। जो मेहनत कर रहे थे पहले, उस मेहनत का सिला मिल नहीं पा रहा था, लेकिन इस टाइम में मेहनत करेंगे तो उस मेहनत का सिला इनके लिए डबल हो जाएगा। फिर ये अपनी ज़िंदगी में मुतवक्का तौर के ऊपर इनाम लॉटरी में भी किस्मत हासिल करें तो उसमें भी इनको बहुत अच्छा फ़ायदा है क्योंकि इनके ज़ायचे के 5वें घर में इनके माइंड का प्लैनेट और इज़्ज़त का प्लैनेट अपनी शर्फ़ी पोज़ीशन पे है। फिर इनकी ज़िंदगी ज़बरदस्त। में उसकी बहुत अच्छी नज़र पड़ रही है इनकी ख़्वाहिशात के घर पे और इनकी ज़िंदगी में इनको कुछ अच्छे और बड़े मुख़लिस लोगों के साथ अटैच करेगा। इनकी ज़िंदगी में सोशली तौर के ऊपर कुछ नए दोस्त, कुछ नए कंपेनियंस ऐड होंगे, जो कि इनकी जी। ज़िंदगी में इनको बहुत सारे मसाइल, परेशानियों से बाहर निकाल लाएँगे। तो इनके फलाही मामलात के साथ हट के इनके सियासी समाजी रवाबत में भी इज़्ज़तें आती हुई नज़र आती हैं, कि अगर ये माशाल्लाह। पॉलिटिकली तौर के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, तो पॉलिटिकली तौर के ऊपर मैरिज में भी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में खुशगवार हो सके। तो ये 5 ऐसे ज़बरदस्त। बुरूज हैं, जो कि अगले आने वाले 3 से 4 महीने में चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई महसूस करेंगे और माशा इस टाइम्स में स्पेशली तौर के ऊपर अगर ये चाहते हैं कि इनको तमाम ज़िंदगी जो है ये बरकतें नसीब रहें, तो मंथ ऑफ जून में 22 जून से लेके 26 जून के दरमियान में जुपिटर ने अपनी एग्ज़ैक्ट डिग्री जो है वो अचीव करनी है। अब एग्ज़ैक्ट डिग्री जब जुपिटर अचीव करेगा, या तो आप लोहे मुश्तरी बनवा के रखें, या बिल्कुल फिर सही। आप उस टाइम में कोई ऐसा कुरानी अमल ज़रूर करें, जो कि इंशाअल्लाह मैं आपको कुछ 1-2 वीडियोज़ में बताऊँगा, जो कि लोग खुद बिल्कुल से सही। कर सकते हैं। स्पेसिफ़िक टाइमिंग्स में और स्पेसिफ़िक सातों में, खुद जी, से जी। कुरानी अमल करें, ताकि उसका फ़ैज़ और फ़ायदा आपको शादी के तौर पे भी मिले, इज़्ज़त के लिहाज से भी मिले, करियर कारोबार की बरकत के एतबार से भी मिले और रूहानियत जो है वो भी आपकी ज़िंदगी में बढ़ना शुरू हो। तो ये बिल्कुल 5 सही। बरूज थे कि जिनकी ज़िंदगी में शर्फ़ मुश्तरी वो दिली मुरादें पूरी करेगा जो कभी ये सोच रहे हैं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। बेहतरीन हो गया जी, बेहतरीन हो गया।
3 महीने जो है लंबा टाइम जो है वो आपको खुशियां मिलने जा रही हैं, घर के हवाले से, लॉटरी के हवाले से, गाड़ी के हवाले से, पैसा दौलत के हवाले से, जहन में जो बताते हैं सर कि जुपिटर आ रहा है उसके हवाले से, रूहानियत के हवाले से, जो घर बताया, जो साथ जो डेट्स रही हैं खासतौर पे 22 से 26 जो जून बताया है, उसमें जो होने वाला है, ये बड़ी खास चीजें होती हैं, इनको समझने की जरूरत है। जब समझेंगे आप तो आपको खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएगी। तो बाकी लोहे मुशरी का सर ने बताया वो आप बनवा सकते हैं, बिल्कुल वो मिल सकती है आपको। नंबर मौजूद है स्क्रीन के ऊपर। कोई भी मसला मसाइल है हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप बस दुआओं में अपने ईमान के साथ जो है ना वो अल्लाह से दुआएं करें और नंबर पर राब्ता करें, आपके तमाम मसाइल हल होते नजर आते हैं इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला वैसे ही बहुत मेहरबान है। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, आगे वीडियो जरूर शेयर करें ताकि किसी ना किसी का फायदा जरूर हो। जब फायदा होगा दुआएं मिलेंगी हमें भी और आपको भी, तो मजा ही आ जाएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज सर, बहुत शुक्रिया। हाफिज।